अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें इस अफसाने का जिसका नाम है दर्द का मारा दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है। बंड पर समझू की दुकान उस ज़माने से थी जब मौजूदा एम्पोरियम की शानदार इमारत में अंग्रेज़ रेजिडेंट रहा करता था, और जब शाम का अंग्रेज़ मर्द और औरतें बंड की सैर किया करते थे और श्रीनगर क्लब में रात गए तक फोक स्ट्राट और वॉल्टर्स की धुनी सुनाई देती थी। उस ज़माने में भी समद एंड सन्स रेयर्स एंड टैक्सी ड्रमिस्ट की दुकान मशहूर थी, और अंग्रेज़ औरतें इस दुकान में समूर के मलबूसात के ऑर्डर बुक पर बहुत चाव के साथ दस्तखत किया करती थे। अंग्रेज़ मर्द तो समझू से जानवर और परिंदे बहुत शौक से खरीद करते थे। चीते, बारासिंगे, मारकोर और तरह तरह के परिंदे, होकरसर की मुर्गियाँ, वलर के राज हंस, डल झील की राम झाड़ियाँ, मानसबल की बतखें, मर्दा जानवरों की खालों में नया फिट करने का फन समझू ने अपने बाप रमज़ान जू से सीखा था। रमज़ान जो अनपढ़ था, लेकिन खुदा ने इसके हाथों में ऐसा जादू भर दिया था कि लोग हैरत से दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाते थे। और लोग भी कौन, अंग्रेज़ जो वालियानी मलक थे और 7 समंदर पार से तालीम, इलाज, दवाइयाँ, चांदी के सिक्के और मकानाना निज़ामी हुकूमत लाए थे। कहा जाता है एक अंग्रेज़ कप्तान ने खुश होकर रमज़ान जू को एक दस्तखती सर्टिफिकेट दिया था, जिसमें लिखा था अगर रमज़ान जो लंदन में होता तो बिलाशुबा बादशाह जारशिशम ने इसका ऑर्डर देकर इसको सर का खिताब इनायत फरमाया होता। अफसोस कि ये सर्टिफिकेट इस आग की नज़र हो गया था, जिसने एक मनहूस रात को रमज़ान जू के मकान को चशमजदन में राख का ढेर बना दिया था। इस वक्त समझू की उम्र 18 बरस की थी और दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो गई थी। इस आग ने तो समझू के बाप की कमर ही तोड़ दी, और साथ में हाजी इस्माइल की कमर भी तोड़ दी थी, क्योंकि रमज़ान जो हाजी इस्माइल का जहता कारीगर था। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। एम्पोरियम, एम्पोरियम का मतलब है एक बड़ा रिटेल यानी कि स्टोर, यहाँ समझो कि एक बड़ा दुकान जहाँ पर बहुत सी किस्म के गुड्स यानी सामान बिक्री के लिए होते हैं या बेचने के लिए होते हैं। रेजिडेंट अंग्रेज़ रेजिडेंट यानी कि इंग्लिस्तान के लोग, इंग्लिस्तान के रहने वाले। बंड यानी कि जालिम का किनारा, वहाँ पर बंड। श्रीनगर क्लब में, क्लब का मतलब जहाँ पर यानी कि वो बिल्डिंग जहाँ पर गाना या डांस वगैरह होता है उसको क्लब कहते हैं। फोक स्ट्राट और वॉल्टर्स ये दो मशहूर मगरबी रक्स हैं, यानी ये दो मगरबी नाच हैं। रक्स का मतलब नाच, फोक स्ट्राट और वॉल्टर्स की ध्वनि का मतलब साज। फ्रेयर्स, समद एंड सन्स, फ्रेयर्स एंड टैक्सी ड्रमिस्ट। फ्रेयर्स का मतलब बालों वाली खाल का ताजर, फ्रेयर्स यानी समूर, बालों वाली खाल का ताजर। इसी तरह टैक्सी ड्रमिस्ट का मतलब पोस्त अंबार या खाल चढ़ाने वाले, यानी समूर के मलबूसात
यानी जानवर की खालों से बनाया गया सामान या चीज़ें। मलबूसात का मतलब सामान। तो बंड पर समझो की दुकान उस ज़माने से थी जब मौजूदा एम्पोरियम की शानदार इमारत में अंग्रेज़ रेजिडेंट्स रहा करता था। यानी कि इस बंड पर, यानी कि जहलम के किनारे पर समझो की दुकान पुराने ज़माने से थी, उस ज़माने से थी जब मौजूदा एम्पोरियम की शानदार इमारत में अंग्रेज़ रेजिडेंट्स रहा करता था। यानी कि जो आज एम्पोरियम है वहाँ पर एक बड़ा सा रिटेल सेलिंग शॉप जो है, उस ज़माने में उसमें अंग्रेज़ लोग रहा करते थे। और ये अंग्रेज़ क्या करते थे, यानी अंग्रेज़ मर्द और औरतें शाम के वक़्त बंड की सैर करते थे, यानी जहाँ पर दुकानें वगैरह थी और जहाँ पर समझो का भी दुकान था। और श्रीनगर क्लब में रात गए, यानी देर तक वो ये धुनी सुनते थे, ये नाच देखते थे, फोक स्टार्ट और वाल्टर्स की धुनी, क्योंकि वहाँ पर एक क्लब था और क्लब में ये अंग्रेज़ रक्स जो है या नाच जो हुआ करता था इस क्लब में, और अंग्रेज़ लोग वहाँ जाते थे और ये देखते थे। तो उस ज़माने से समझो का ये दुकान जो था, रिटेल शॉप जो था, दुकान जो था, यानी कि जहाँ पर वो चीज़ें बेचने के लिए हुआ करती थी जो जानवरों की खालों से बनाई गई होती थी। एंड टैक्सीडर्मिस्ट की दुकान मशहूर थी, यानी कि उस ज़माने में समझो का दुकान जो था वो बहुत मशहूर था। फ्रेयर्स समद एंड सन्स एंड फ्रेयर्स टैक्सीडर्मिस्ट के नाम से ये जो दुकान जो था वो बहुत मशहूर था। और अंग्रेज़ औरतें इस दुकान में समूर के मलबूसात, यानी कि जानवरों की खालों से बनाए गए जो सामान जो हुआ करते थे उस वहाँ आते थे और ऑर्डर बुक पर वो पहले दस्तखत करते थे और बाद में उनका सामान उनको दिया जाता था या वो लेते थे। अंग्रेज़ मर्द तो समझो से जानवर और परिंदे बहुत शौक से खरीदार या खरीद करते थे। अंग्रेज़ लोग जो थे वो इस समझो के दुकान से जानवर या परिंदे, यानी नकली जानवर, यानी कि वो जानवर जो परिंदे जो जानवर की खालों से बनाए हुए होते थे वो खरीदते थे, जैसे जिनमें चीते हुआ करते थे, बारहसिंगे, मारखोर और तरह तरह के परिंदे, होकरसर की मुर्गियाँ या वलर के राज हंस, डल झील की राम चिड़ियाँ, मानसबल की बतखें, ये जो परिंदे वगैरह उसके दुकान में बिक्री के लिए होते थे। इस समझू के दुकान में मुर्दा जानवरों की खालों में नया फिट करने का फन समझू ने अपने बाप रमजाजू से सीखा था। यानी खालों को असली जानवरों की शक्ल देने के लिए, यानी ये तरीका, ये हुनर, ये उसने समझू ने अपने बाप से सीखा था। यानी खालों में, मुर्दा जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने के लिए, यानी कि वो फिर असली दिखाई देते थे। यानी जानवरों की खालों में वो वगैरह कॉटन वगैरह जो कुछ भरते थे और फिर वो असली दिखाई देते थे। और ये हुनर जो था वो उसने अपने बाप से, रमजाजू से सीखा था। तो रमजाजू, उनका जो बाप था वो अनपढ़ था। रमजाजू अनपढ़ था, लेकिन खुदा ने इसके हाथों में ऐसा जादू भर दिया था कि लोग हैरत से दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाते थे। दांतों तले उंगलियां दबाना मतलब हैरान होना। यानी समझू, उनका जो बाप था वो अगर अनपढ़ था, लेकिन उनमें इतनी सलाहियत थी कि लोग परेशान हुआ करते थे। और लोग भी कौन, अंग्रेज़ जो वालियान मुल्क थे, यानी कि वो लोग भी हैरान हो जाते थे जो इस मुल्क को चलाते थे। यानी वालियान मुल्क, यानी कि जो यहाँ के हुक्मरान थे, हिंदुस्तान के हुक्मरान थे, वालियानी मुल्क के हुक्मरान।
और 7 समंदर पार से तालीम, इलाज, दवाएँ, चाँदी, यानी कि ये सब कुछ उन्होंने अपने मुल्क से यानी इंग्लिस्तान से लाया था। और मकाराना पॉलिसी, मकाराना धोखाधड़ी की पॉलिसी वो उन अंग्रेज़ों की थी। और वैसे हिंदुस्तान यानी कि मुल्क को लूट कर यहाँ के लोगों पर राज करते थे। कहा जाता है कि एक इंग्लिस्तान कप्तान ने खुश होकर रमज़ान जूकी को एक दस्तगी सर्टिफिकेट भी दिया था। यानी कि कहा जाता है कि एक अंग्रेज़ी कप्तान यानी कैप्टन जिसको हम कहते हैं फ़ौज का, उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दी थी रमज़ान जू को, और जिसमें लिखा था कि अगर रमज़ान जू लंदन में हुआ होता, अगर लंदन में होता तो बादशाही जारिशम उनको इसका आर्ट देकर, इसका हुनर देकर उसको सर का खिताब देता या उसको सर का खिताब मिलता। लेकिन वो सर्टिफिकेट जो बदकिस्मती से आग की नज़र हो गया, क्योंकि उसका दुकान जल गया, वो राख की ढेर में तब्दील हो गया। और ये सर्टिफिकेट जो समझो के बाप को मिली थी वो भी जल गई। इस वक्त समझो कि यानी उस वक्त समझो कि जो उम्र जो थी वो 18 साल की थी जब उनका दुकान जल गया। और दूसरी जंग अजीम भी उस वक्त ख़त्म हो चुकी थी। तो जिसकी वजह से समझो के बाप की कमर जो थी वो टूट गई, यानी उसका सब कुछ लुट गया, उसकी दुकान जल गई, उस में जो सामान वगैरह था वो भी ख़त्म हो गया। क्योंकि समझ जो कबाब जो वो चीज़ें जो बनाया करता था वो हाजी इस्माइल को बेचता था, क्योंकि हाजी इस्माइल के लिए वो काम करता था। और हाजी इस्माइल की कमर भी टूट गई, क्योंकि रमज़ान जू हाजी इस्माइल का चहता कारीगर था। यानी समझू जो था रमज़ान जू यानी समझू कबाब, वो हाजी इस्माइल वो जो अपनी दुकान में चीज़ें बनाया करता था, यानी घर पर चीज़ें बनाया करता था, वो हाजी इस्माइल को बेचता था। और हाजी इस्माइल इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वगैरह करता था। तो हाजी इस्माइल की जो फैक्ट्री जो थी या उसका जो दुकान बिज़नेस जो वो चलता था रमज़ान जू की वजह से, जब रमज़ान इसकी दुकान जल गई तो हाजी इस्माइल की भी कमर टूट गई। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सलाहियत समझू के बाप यानी कि रमज़ान जू को दी थी। बाकी वसलम।